हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और ये हमारी आज की मूवी है क्रैक। तो क्रैक मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं विद्युत मतलब हमारे कहानी की हीरो सिद्धू को। यहाँ सिद्धू हमें ट्रेन पर स्टंट करते हुए दिखाया जाता है और उसकी एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे सिद्धू के पिता उसके स्टंट से हमेशा परेशान होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जैसे उन्होंने उनके बड़े बेटे को इस स्टंट की वजह से खोया, सिद्धू को भी खो दे। लेकिन सिद्धू का सपना पोलैंड में होने वाले एक्सट्रीम एक्सपोर्ट होने वाले मुकाबले को जीतना चाहता है, क्योंकि यही उसके बड़े भाई नेहाल का भी सपना था। इसीलिए सिद्धू बिना किसी की परवाह किए सालों से उस मुकाबले के लिए प्रैक्टिस करता है और वो वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाया नहीं जाता है। कोई वहाँ से बुलाता है और जो बुलाता है उसका नाम देव है, जो इस मैदान नाम के मुकाबले को चलाता है और दुनिया भर के अच्छे अच्छे स्टंट को यहाँ पर बुलाता है और मुकाबले में पार्टिसिपेट करवाता है। देव इस मुकाबले को कभी नहीं हारा है। देव की बस एक ही प्रॉब्लम है, गद्दारी। जो कोई भी उसके साथ गद्दारी करता है वो उसे मार देता है। तो दुनिया भर में अच्छे अच्छे स्टंटमैन को चुनता है, जिसमें इस बार सिद्धू का भी नाम था। सिद्धू इस बार अपना नाम देखकर खुश हो जाता है और इसके बारे में अपने घर वाले को भी नहीं बताता है। फिर वो जल्दी से पोलैंड के लिए निकल जाता है। वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है मैदान। वहां जाने के बाद इनके हाथों में एक घड़ी बांधी जाती है जो एक ट्रैकर के रूप में काम करती है। मैदान में 3 रेस होने वाली थी, जिसमें तीनों रेसों में जीतने वाले विजेता को 80 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और आखिर में जब कोई देव को भी हरा देता है तो वो यहाँ का मालिक होगा और उसके पास बहुत संपत्ति होगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई देव को हरा पाए। कंपटीशन के एक दिन पहले एक पार्टी होती है जिसमें सिद्धू भी जाता है और वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम आलिया होता है। वो वहाँ की इन्फ्लुएंसर होती है। सिद्धू उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन आलिया सिद्धू से कहती है कि मैं तुम्हारी पहुँच से बाहर हूँ, इसलिए मुझ पर ट्राई करने की कोशिश करना। कंपटीशन शुरू होने वाला होता है और उससे पहले सारी दुनिया 32 लोगों पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुकी होती है। ऐसा है कि 16 ट्रक्स में झंडे लगे हुए हैं, जिनको सब 16 लोगों को पाना है और बाकी 16 लोग वहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए इन लोगों को मॉन्स्टर ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, जिस मॉन्स्टर ट्रक्स को ऑडियंस कंट्रोल कर रही है। जब तक ये लोग मॉन्स्टर ट्रक को पकड़ नहीं लेते हैं, फिर बाद में ये ट्रक्स इनके हाथ में ही आ जाएंगे। लेकिन समय भी कम है, सभी ट्रक्स में अलग अलग समय लगा है, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, ऐसे ऐसे। मुकाबले में बहुत लोग घायल हो जाते हैं, बहुत लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन सिद्धू फाइट करके उस झंडे तक पहुंच जाता है और अपना मुकाम हासिल कर लेता है। मतलब 16 लोगों में वो शामिल हो जाता है। इनकी पार्टी में सिद्धू फिर आलिया से मिलता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कहीं ना कहीं प्यार भी होने लगता है। सिद्धू जब पार्टी से निकलता है तो उसे एक मैडम मिलती है जो पुलिस वाली होती है और वो उसे डरा धमकाकर अरेस्ट करने की बात करती है और सिद्धू को डरा धमकाकर बोलती है कि मैं तुम्हें एक चिप देती हूँ, उसे तुम देव पर लगाना, जिससे देव के ठिकाने का पता चल जाएगा और देव के बारे में सारी बातें पता चल जाएगी। सिद्धू डर जाता है और वो चिप रख लेता है। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है। देव के लोग मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सिद्धू किसी पुलिस वाले से मिला है। लेकिन सिद्धू उन सभी को मार पीट के वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे देव के पास जाता है और देव को बोलता है कि मैं सीधे आकर तुम्हें ही मिलने वाला था और इस चिप के बारे में बताने वाला था, लेकिन उन्होंने मेरा कुछ सुना ही नहीं। देव सिद्धू से इम्प्रेस हो जाता है कि ये आदमी वफादार है, लेकिन एमी ने भी सिद्धू के बहुत सारे ठिकाने पर छापा मार के बहुत कुछ पकड़ लिया था, क्योंकि एमी ने एक चिप सिद्धू पर भी लगा दिया था, जिससे उसे बहुत कुछ बातें पता चल गई थी। अब देव को ऐसा लग रहा था कि सभी ठिकाने के बारे में सिद्धू ने ही पुलिस को बताया है, लेकिन ऐसा नहीं था। और सिद्धू को ये भी पता चलता है कि आलिया ने ही देव को बताया था कि सिद्धू पुलिस वालों से मिला है, जिसके कारण सिद्धू आलिया से बात करना बंद कर देता है। बाद में एमी सिद्धू को अपने पास बुलाती है
और वो सिद्धू को बताती है कि तुम्हारे भाई की जान गेम में नहीं गई थी, उसका जान लिया गया था। ये सब सुनकर सिद्धू शॉक हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सोचता था कि उसके भाई की जान गेम की वजह से गई है। अब यहाँ पर मार्क नाम के आदमी की एंट्री होती है जो पूरे मैदान को चलाता था, लेकिन उसे पता चलता है कि देव स्मगलिंग करता है। मार्क चाहता था कि हम सिर्फ मैदान पर ध्यान दें, लेकिन देव ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी ही दुनिया क्रिएट करना चाहता था जिस पर वही राज कर सके। सेकेंड रेस शुरू होने वाली है जिसमें एक पार्टनर की ज़रूरत थी और ये रेस मामूली नहीं होती है, ये कुत्तों के साथ होती है जो मामूली कुत्ते नहीं हैं, जो जंगली कुत्ते हैं जो आदमी को मार भी सकते हैं। यहाँ पर सिद्धू को एक पार्टनर की ज़रूरत थी तो आलिया आती है और सिद्धू से बात करती है और बोलती है कि तुम एक बार मुझ पर और ट्रस्ट करके देख सकते हो। सिद्धू भी मान जाता है और दोनों उस रेस में भाग लेते हैं। 16 लोगों के इस कंपटीशन में सिद्धू भी जीत जाता है और 8 लोगों में शामिल हो जाता है और 8 लोग हार जाते हैं जिन्हें कुत्ते बहुत चोट लगाते हैं, उन्हें काट लेते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। यहाँ पर मार्क देव के स्मगलिंग के खिलाफ था, लेकिन देव मार्क के सभी साथियों को मार देता है और केवल मार्क को छोड़ देता है क्योंकि उसको पिता मानता था और वो उसे कहीं पर छुपा देता है। फिर एमी सिद्धू को एक बार फिर बुलाती है और बताती है कि मार्क ही एक ऐसा आदमी है जो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है। और वो लोग मार्क को ढूंढ भी लेते हैं। सिद्धू के पूछने से मार्क बताता है कि नेहाल के साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि फाइनल कंपटीशन में नेहाल और देव एक साथ प्लेन से छलांग लगाते हैं और उससे पहले उनके बाइकों को नीचे फेंका जाता है। दोनों को बाइक पर जंप करना था और लास्ट में उनका पैराशूट खुल गया तो वो लोग जीत जाते हैं, लेकिन नेहाल का पैराशूट नहीं खुला था। क्योंकि वो जीत जाता इसलिए देव ने उसके पैराशूट के साथ छेड़छाड़ की थी और वो वैसे ही मर जाता है। देव 8 लोगों में से बाकी लोगों को मार देता है और सिर्फ सिद्धू को छोड़ता है क्योंकि सारे लोगों ने मार्क को ढूंढने में उसकी मदद की थी। अब फाइनल मुकाबला सिद्धू और देव के बीच होती है। थर्ड और लास्ट रेस ये थी कि उन्हें पहाड़ी पर जाना है और वहाँ से साइकिल उठाना है, वहाँ से चल के उन्हें ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर झंडा हो और उन्हें हासिल करना है। तब वो रेस जीत जाएंगे जो पहले झंडा हासिल करेगा। लेकिन उस पर उनके हाथों में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया जाता है। जिस मिनट का समय था वो दोनों रेस स्टार्ट करते हैं और इस रेस को सिद्धू जीत जाता है, लेकिन वह अपने टाइम बॉम्ब का बजर नहीं दबाता है क्योंकि उसे देव को मारना भी था। और फिर देव और सिद्धू के बीच में बहुत बड़ी फाइटिंग होती है और फिर वो देव को हराने ही वाला होता है। तो देव लास्ट में ये बताता है कि उसने उसके भाई नेहाल को नहीं मारा था और सिद्धू को यही लगता है कि मरते हुए आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। फिर वह बाद में मार्क के पास जाता है और उसे पूछता है कि मेरे भाई को किसने मारा था। फिर मार्क सिद्धू को बताता है कि कंपटीशन के पहले फिर पता चल गया था कि उसे कि नेहाल ही जीतने वाला है, लेकिन नेहाल इस मैदान को नहीं चला सकता है, इसलिए उसने कंपटीशन से पहले उसके पैराशूट में छेड़छाड़ कर दी थी, इसलिए नेहाल मर गया। मतलब मार्क ने ही नेहाल को मारा था। ये सुनकर सिद्धू को बहुत गुस्सा आता है और वो जिस प्लेन में बैठे थे वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है और वहाँ से कूद जाता है और पैराशूट के हेल्प से नीचे आ जाता है। सो हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।